जब हमारा बुरा वक्त आता है हमें ईश्वर याद आने लगता है, लेकिन जब हमारा अच्छा समय होता है हम ईश्वर को बिल्कुल याद नहीं करते। तब हमें खुद पर भरोसा होता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। मैं चर्च कभी नहीं जाया करता था। मैं ईश्वर को कभी याद नहीं करता था। कह सकते हैं मैं उस समय एथिस्ट था, यानी कि नास्तिक। लेकिन उसके बाद जब अलग अलग काम मुझे करने पड़े और अच्छा काम मिल ही नहीं रहा था और एक मुसीबत ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, फिर मुझे ईश्वर पर भरोसा होने लगा। कोई ना कोई ऐसी ताकत तो है जो मेरी मदद करेगी, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया था और वहाँ मुझे मिले थे प्रीस्ट फादर जोसेफ, जो कि बहुत अच्छे थे। और वो हमेशा मुझे कहा करते थे, तुम्हारी आंखों में मुझे दिखता है, भविष्य में कुछ बड़ा करोगे। नदी की तरह अपनी जिंदगी को समझो, बहाव जिस तरफ ले जा रहा है साथ साथ चलो, ईश्वर तुम्हारा साथ देंगे। और फिर क्या, मैं चर्च बहुत ज़्यादा जाने लगा और फादर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते और मुझे वो चीज़ें सिखाने लगे जो किसी और को बिल्कुल भी नहीं सिखा रहे थे। क्योंकि उस समय मेरे पास जॉब नहीं थी तो मैं ज़्यादा समय चर्च में बिताया करता था। और मैं फादर से एक ही सवाल किया करता था, फादर क्या एक्सोर्सिज्म सच में होता है? यानी कि इंसान के अंदर प्रेत आ जाते हैं, भूत आ जाते हैं? तब फादर ने कहा था, चलो एक बात बताओ, क्या तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है? मैंने कहा, जी फादर, मुझे बिल्कुल ईश्वर पर भरोसा है। तो फादर ने कहा, अगर तुम ईश्वर पर भरोसा रखते हो तो तुम्हें यह भी मानना होगा, भगवान है तो शैतान भी है। जिस तरह से धरती पर इंसान है उसी तरह से भूत प्रेत भी है। और अगर तुम सच में उन्हें देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें एक बार जब बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा कुछ दिखाऊंगा तुम्हें भरोसा हो जाएगा। मुझे फादर पर यकीन था। वो अपने कुछ साथियों के साथ और पास्टर जो किसी और चर्च से यहाँ पर आए थे, मैं उनके साथ था। बाकी पास्टर कह रहे थे कि इस बच्चे को अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हो, ये कोई पास्टर नहीं है। तब फादर ने कहा था, ये मेरे बेटे की तरह है, मेरी मदद करता है, कुछ जानना चाहता है तो हम इसे दिखा ही देते हैं। फिर हम उस भूतिया घर में गए थे जहाँ 6 साल का बच्चा, जिसके अंदर एक शैतान आया हुआ था और वो बच्चा 31 भाषाएं बोल सकता था। वो हवा में उड़ सकता था और उसे पकड़ने में बड़ी परेशानी हो रही, लेकिन सबने मिलकर एक्सोर्सिज्म किया था, यानी उसके शरीर से उस शैतान को निकाला गया और फिर बच्चा साधारण हो गया। और उस दिन से मुझे यकीन हो गया, हाँ, भूत प्रेत होते हैं और एक्सोर्सिज्म से ऐसे भूतों प्रेतों शैतानों को शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। फिर काम नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा चर्च में यही सीखने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा था, फादर क्या आप मुझे एक्सोर्सिज्म सिखा सकते हैं? तो फादर ने कहा था, देखो, मैंने शादी नहीं की, सब कुछ छोड़ा हुआ है मैंने, ईश्वर के प्रति मेरी लगन है, क्या ऐसा कर पाओगे? और फिर मैं सोचने लगा, अरे नहीं, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता। और फादर ने मेरी आंखें पढ़ ली। फिर वो कहने लगे, चलो ठीक है, तुम अगर चर्च के पास्टर नहीं बनना चाहते तो ऐसा हो सकता है, जैसे विज्ञान में नई नई चीज़ें सीखी जाती हैं, मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा, ये ठीक रहेगा ना? और फिर क्या, चर्च में हर रोज़ मेरा जाना होता। मैं सीखता एक्सोर्सिज्म कैसे किया जाता है, बैप्टिज्म कैसे किया जाता है। वो मुझे करने तो नहीं देते थे, लेकिन मैं सीखता जा रहा और वो एक असिस्टेंट की तरह मुझे अपने साथ लेकर जाते। और इससे मुझे छोटा सा काम मिल गया था, इससे मेरे घर का गुजारा भी हो पाता था। फिर मुझे लगने लगा था कोई काम तो ढूंढना होगा। ये तो सिर्फ मेरी उत्सुकता को ठंडा करने के लिए है, लेकिन घर चलाने के लिए काम की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर मैंने फादर से हाथ जोड़कर कहा था, देखिए फादर, 1 साल हो चुका है, मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। छोटे मोटे काम तो मिल रहे हैं, लेकिन जगह छोटी होने के कारण ना यहाँ पर काम नहीं है। आपकी जान पहचान तो बहुत है, चर्च में बड़े बड़े लोग आते हैं,
मुझे कोई काम दिलवा सकते हैं? जिसके बाद फादर ने कहा था, अरे मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन और भी कई लोग हैं जिन्होंने मुझे कोई काम दिलवाने के लिए कहा है। सच बताऊँ, सच में इस शहर में ज़्यादा काम नहीं है। या तो तुम्हें शहर छोड़ना चाहिए, बड़े शहर में जाना चाहिए जहाँ काम ज़्यादा हो, बाकी यहाँ तो कुछ खास है नहीं। मैंने फिर फादर से कहा था, फादर कोई एक्सोसिज्म का ही काम हो जहाँ आप ना जाना चाहते हो, खतरा ज़्यादा हो, मैं करने को तैयार हूँ। मैं किसी के घर में जाकर शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। और आपको पता है ना मैंने आपकी कितनी मदद की है। एक बार आप बेहोश हुए थे तो सारा काम मैंने किया था। आप कहते हैं ना किसी को बताना मत, लेकिन मैंने किया था ना। फिर फादर जोसेफ कहने लगे, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बाकी काम तो मैं कर लूँगा, लेकिन एक खतरनाक काम है, और अगर तुमने वो काम किया काफ़ी ज़्यादा रुपए मिल सकते हैं तुम्हें। उन्होंने जो कीमत बताई मेरी आंखें खुल गई, और फिर मैंने कहा, अरे फादर आप वो काम क्यों नहीं करते, मिलकर करेंगे। फादर ने कहा, मिलकर नहीं कर पाएंगे, तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन मेरी अब उम्र हो चुकी है। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, कोशिश की थी मैंने, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ था। फिर फादर जोसेफ ने मुझे बताया, एक चर्च है यहाँ से लगभग 150 मील की दूरी पर, वो पुराने इलाके में, वो पहाड़ी इलाके में। पहले कभी वहाँ इंसानों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को पलायन के लिए मजबूर कर देती हैं। वहाँ पर भी इंसानों को पलायन के लिए मजबूर किया गया और लोगों ने वहाँ रहना छोड़ दिया। अब वहाँ पर है एक पुरानी चर्च, कहते हैं कि 150 साल पुरानी चर्च है, बड़ी अच्छी है, लेकिन रख रखाव अब होता नहीं। वो चर्च भूतिया है। सोच कर देखो, चर्च भूतिया है। जो भी उस चर्च के आसपास जाता है, उस पुराने इलाके में जाता है, घरों में रहने की कोशिश करता है, एक शैतानी ताकत बहुत परेशान करती है, मारने की कोशिश करती है। और कोई अगर रात भर वहाँ रुका रहे, कभी कभी ज़्यादा ही चोटिल हो जाता है, और कुछ लोग मारे भी जा चुके हैं। सोच सकते हो, अब वहाँ पर एक शैतानी ताकत है या कई शैतानी ताकतें हैं, ये समझने के लिए मैं भी वहाँ पर गया था। बात 10 साल पुरानी है। मैं 3 साथियों के साथ गया था और हम 2 वापिस आए थे। हमारा एक साथी वहाँ हमारी आंखों के सामने मारा गया था। मैंने खुद देखा है वो शैतानी ताकत को, लेकिन अब मैं वो काम दोबारा करना नहीं चाहता था। और मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, तुम काम मांग रहे थे। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि चर्च है, उसके रख रखाव का काम आपको करना चाहिए क्योंकि वो हमारे इलाके में आता है। मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहता, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहाँ जाकर आए, लेकिन रात बिता ही नहीं पाए। अब तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है, तुम उन चीज़ों के बारे में जानते हो जिसके बारे में मैं नहीं जानता। बाकी पास्टर से मिलना, या फिर बाइबल में ढूंढ कर निकालना, या किसी और तकनीक का इस्तेमाल करना, तुम्हें ये सब आता है। लेकिन अगर तुम उस चर्च को उस शैतानी ताकत से फ्री करवा पाए तो बड़ी कीमत तुम्हें मिल सकती है। लेकिन मैं कहूँगा, अगर अंधेरा होने से पहले पहले तुम ये काम कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो वापस आ जाना। वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, पहले तो आना जाना ही मुश्किल है। सोच सकते हो तुम। वो रकम काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने फादर को कहा, फादर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे सच में पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी तरफ से हाँ समझिए, बाकी सारा सामान तैयारी करके मैं जाऊँगा। फादर जोसेफ मना कर रहे थे, लेकिन मैं मानने वाला नहीं था। अब ज़बान से निकला शब्द और धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं लिया जा सकता। मैं जानकारी ले चुका था, पीछे नहीं हट सकता था। इसीलिए मैंने रविवार का वो दिन चुना और सोचा था मैंने एक रात वहाँ पर बिताऊंगा। ये बिल्कुल साफ कर दूंगा कि मैंने चर्च में जो भी शैतानी ताकत है उसे वहाँ से निकाल दिया है। लोगों ने कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि वो एक छोटा गांव का इलाका था। पहले चर्च हुआ करती थी, लोग रहा करते थे। जब है ही नहीं कोई तो डर कर लोग वहाँ से भागेंगे ही। लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी लोगों से जानकारी इकट्ठी की है और फादर कहते हैं अगर तुम कोई और काम ना करते
पक्का ही तुम एक पास्टर बनते। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है। रविवार को सुबह मैं निकल पड़ा था। लगभग 130 मील का सफ़र तो आसान था। उसके बाद रास्ता पूरी तरह से कटा हुआ था और मैं सोचने को मजबूर हो गया, 30 मील का इतना बड़ा फासला मैं कैसे पार करूं? ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन वहां कई इलाकों में लोगों ने घोड़े रखे हुए थे और जंगली इलाके में घोड़े से सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो 30 मील का ये सफ़र मैं घोड़े के सहारे करूँगा, बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह। वो इलाका भी समय में बिल्कुल पीछे रह गया होगा, जैसे मैं समय यात्रा कर रहा हूँ पुराने ज़माने की। ऐसा एहसास होगा मुझे। घोड़े पर मैंने सामान टांग दिया था। घोड़े को लेकर उस छोटे से कस्बे से मैं निकल पड़ा था। लोगों को उस गांव के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था, क्योंकि वो गांव बहुत लंबे समय से कट चुका था। घोड़े के सहारे वो सफ़र, छोटी छोटी पगडंडियां, पुराने रास्ते, मैं चलता चला गया। पहाड़ी इलाके कुछ जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे, लेकिन मैंने उन्हें भी पार किया। 2 बार तो पुरानी सुरंगें आईं जो अब भी सही सलामत थी, और मैं सोच रहा था ये सुरंगें अगर धंस जाएं, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ होगा? सरकार को कुछ तो करना चाहिए। पुराना इलाका, बहुत खूबसूरत। बढ़ते बढ़ते बहुत लंबा समय लगा। शाम का वक्त हो गया था जब मुझे वो गांव नजर आने लगा, और चर्च इतनी खूबसूरत जगह पर बनी थी, बिल्कुल पहाड़ी के शिखर पर, इतनी दूर से नजर आ रही। मुझे लग रहा था यही पहाड़ी है, लेकिन फिर करीब आकर नजर आया, अरे दूर से चर्च ही तो दिख रही थी, वो नुकीला हिस्सा एक पहाड़ के ऊपर। घोड़े से जब मैं उस बड़े पहाड़ के करीब पहुंचा, आसपास बने वो घर पुराने ज़माने का एहसास दे रहे थे, और घोड़े को सबसे पहले वाले घर में मैंने बांध दिया। खाने पीने का काफ़ी सामान लेकर आया था। मुझे डर इस चीज़ का था कि अगर यहाँ कुछ समय में फंस गया, मैं नहीं चाहूँगा कि खाने पीने के लिए मुझे कुछ ना मिले, और एक्सोर्सिज्म करना है। कई बार शैतान आपको सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि वो चाहता है कि आप अपनी हर चीज़ से दूर हो जाएं। वो भटकाता है, दिमाग पर असर करता है, और फिर आप भूख प्यास से भी मरते हैं, कभी कभी चिंता से भी मरते हैं। मुझे फादर ने कहा था कि अंधेरे में वहाँ पर मत रुकना, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही मुझे लगभग अंधेरा हो चुका था। इसीलिए मैंने सोचा मैं चर्च में नहीं जाऊँगा, क्योंकि चर्च को भूतिया कहा जाता है। मैं ऐसा करता हूँ, गांव में रुकता हूँ। ये वाला घर ठीक ही लगता है, छत है तो हल्की फुल्की बारिश होगी तो अंदर पानी नहीं आएगा। मैंने वो घर के अंदर जाकर अपना सामान रख दिया था। अब मुझे सुरक्षित महसूस हो रहा। मैं लाइट भी अपने साथ लेकर आया था, लेकिन मुझे अंदाज़ा तक नहीं था कि इस गांव में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। मैंने बिस्तर अच्छे से सजा लिया था। जो भी घास फूस मिली थी, मुझे लगा था उसी के ऊपर सोया जा सकता है। कंबल मैं साथ लेकर आया था अगर थोड़ी बहुत ठंडक हो गई तो। लेकिन नींद कैसे आती? बाहर से आ रही वो जानवरों की आवाज़ें या कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें इतना ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, मुझे अंदाज़ा तक नहीं था। अचानक वो आवाज़ जिसने मुझे डरा दिया, ये छोटी घंटी की आवाज़ थी, या कुछ ऐसा जो 2 धातुओं को आपस में टकरा रहा हो। तो ऐसी आवाज़, और मैं बाहर निकलकर देखना चाहता था। फादर ने मुझे अच्छे से सिखाया था, ये जो शैतानी ताकतें होती हैं वो धीरे धीरे आप पर असर डालती हैं। ऐसा नहीं कि एक झटके में बाहर आकर आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करें। शुरुआत छोट-मोट चीज़ों से होती है। आप जितना ज़्यादा डरते चले जाते हैं, ये ताकत आपके ऊपर उतना ज़्यादा हावी होती चली जाती हैं। इसीलिए सबसे पहला काम डरना नहीं है। अगर कुछ नज़र आता है तो उसका सामना करना है। अगर आपको लगे कि ये घटना भूतिया है ही नहीं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। वरना कहीं कुछ गिर गया हो और आपको लगे कि ये तो भूत ने किया होगा, आप डर जाएंगे और उस जगह जाएंगे ही नहीं। यानी उस जगह का डर आपके अंदर, और इससे
शैतानी शक्तियों को ऊर्जा मिलती है। तो बाहर से धातु की ये आवाज़ मुझे डरा रही थी और मैं डर को कम करना चाहता था। इसीलिए सबसे पहले दरवाज़ा खोलकर मैंने बाहर देखा। ये किसकी आवाज़ हो सकती है? ऐसा तो नहीं घोड़े के गले में कुछ घंटियाँ जो टांगी हुई हैं आवाज़ के लिए, ये उनकी आवाज़ है? लेकिन घोड़ा सोया हुआ था। ये आवाज़ बिल्कुल सामने वाले घर से आ रही थी, जिसका दरवाज़ा टूटा हुआ था, उसकी छत नहीं थी। हल्की हल्की ये आवाज़ बार बार उस घर के अंदर से आ रही और मुझे लगा मुझे देख कर आना चाहिए। मैं चलता चलता दरवाजे तक पहुंचा। वो घर में एक ही कमरा था, या कह सकते हैं दीवारें टूटी थी तो बस अंदर एक जगह से साफ नजर आ रहा। दाईं तरफ से बाईं तरफ तक जब मैं लाइट लेकर गया, वहां एक परछाई थी जो जमीन में गई। पहले परछाई बन रही थी, अचानक एक झटके में गायब हो गई, लेकिन वहां कुछ भी और हिला नहीं था। मैं थोड़ा सा डरा, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ बाइबल की लाइंस बोली कि मुझे ईश्वर पर यकीन है, तुम जो भी हो मैं तुमसे डरने वाला नहीं। और उसके बाद वहां कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो मुझे डरा सके। फिर मैं वापस आ गया और सबसे पहले मैंने अपने घर के शुद्धिकरण का कार्य किया। अपने घर को शुद्ध करता हूँ, ऐसा ना हो मैं जिस घर में हूँ ये घर श्रापित हो। मैंने घर के शुद्धिकरण का कार्य किया और वो रात निकल गई। मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे अब लगने लगा था कि अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। सुबह सुबह सबसे पहला काम चर्च को देखने का था। यकीनन चर्च में काफ़ी कचरा पड़ा होगा, काफ़ी जर्जर हालत होगी उसकी। देखते हैं क्या ठीक किया जा सकता है। और मुझे खास तौर पर एक्सोसिज्म करना है। मुझे वो शैतानी ताकत को चर्च से बाहर निकालना है ताकि चर्च प्रार्थना लायक दोबारा से हो सके। चर्च ईश्वर का घर कहा जाता है। एक शैतानी ताकत ने इस चर्च पर कब्जा कर रखा था, छुड़ाना था मुझे। सुबह सुबह बढ़ने लगा मैं शिखर की ओर। चर्च बिल्कुल शिखर पर थी और मुझे साफ दिखने लगी थी। और मैं देख रहा, जगह कितनी खूबसूरत है, यहाँ तो टूरिस्ट आने चाहिए। रास्ते टूटे हैं बस इसी कारण। फिर चर्च को जब मैंने देखा, पत्थर से बनी हुई चर्च थी, बाल भी बांका नहीं हुआ था। दरवाज़ा वैसा का वैसा, दीवारें वैसी की वैसी। कुछ काई आई थी लेकिन खूबसूरती वैसी की वैसी थी। दरवाज़ा खोला मैंने। वो भारी दरवाज़ा था लेकिन मैकेनिज्म अच्छे से काम कर रहा, इसीलिए ज़्यादा जोर नहीं लगा। फिर मैंने उस चर्च को देखा। कुर्सियां बिल्कुल सटीक तरीके से रखी गई थी। हल्की हल्की कुर्सियों पर मिट्टी थी, लेकिन ज़्यादा यहाँ कुछ भी खराब नहीं था। यानी शैतानी ताकत को निकालते ही यहाँ तो लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। चलता चलता बिल्कुल मध्य में जाकर खड़ा हो गया और सबसे पहला कार्य था, यहाँ पर इतने लंबे समय से प्रार्थना नहीं हुई है तो मैं प्रार्थना करूं। मैंने एक मोमबत्ती जलाई थी। प्रार्थना की शुरुआत करने वाला था तो पीछे से कुर्सी हिलने की आवाज हुई थी और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुर्सी हिली। कोई उस कुर्सी पर बैठा था जो नीचे छिप गया। फिर मुझे लगा यहां मेरे सिवा कोई तो है। चलने लगा मैं उस कुर्सी के रो तक। जब मैं पहुंचा, नीचे कोई नहीं था। वहां आसपास कोई मौजूद ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था कोई कुर्सी पर बैठा था। फिर वो मुझे देखकर छिप गया। सच में थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन मैं डर पर काबू पाना चाहता था। इतना मैं समझ चुका था, यहां गांव में और खास तौर पर चर्च में कुछ तो ऐसा है जो एहसास दिलाए जा रहा है। लेकिन वक्त दिन का था, इसीलिए दिन में ऐसी ताकतें ज्यादा इंसान पर हावी नहीं हो सकती। वो अंधेरे का इंतजार करती हैं। लेकिन एक्सोसिज्म के लिए भी मुझे अंधेरे का इंतजार करना होगा। फादर ने कहा था जब दिन ढल रहा हो, रात होने वाली हो, काम तब करना ताकि तुम्हें भी ज्यादा नुकसान ना हो, वो शैतानी ताकत ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। लेकिन दोबारा मैं उस मोमबत्ती के करीब आया, जिसके बाद छत के पीछे एक लकड़ी का हिस्सा होगा जो काफी वजनदार था। वो छत में फंसाया गया और कब खिसक कर वो नीचे गिरा।
जहां मैंने मोमबत्ती रखी थी ना, कुछ समय पहले मोमबत्ती लेकर वहीं पर खड़ा था मैं, लेकिन अब मोमबत्ती रख चुका था। मोमबत्ती के ऊपर वो लकड़ी का हिस्सा गिरा और इतनी जोरदार आवाज हुई, मेरी धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी। अगर मैं वहां पर होता तो बहुत चोटिल हो जाता। उस लकड़ी के हिस्से का वजन 30 से 40 किलो होगा और नुकीला हिस्सा नीचे धंसा था। मेरे सर पर नुकीला हिस्सा धंसता तो मैं मारा जाता। फिर मैंने आवाज लगाई, तुम जो भी हो सामने क्यों नहीं आ रहे? छिपकर वार क्यों कर रहे हो? क्या इतना ज्यादा डरते हो? मेरे सामने वो लकड़ी का हिस्सा जहां पहले मदर मैरी की प्रतिमा रखी होगी, वहां खुरचने के साफ साफ निशान, लकड़ी के बीच छोटे छोटे छेद हो गए जैसे नाखून से किसी ने नीचे की तरफ खरोंचा हो। आवाज भी आई थी, खरोंचे भी दिखी थी, लेकिन नजर कोई नहीं आया था। और ये सब तब हुआ था जब मैंने कहा, डर क्यों रहे हो? फिर मुझे लगने लगा मुझे सिर्फ एहसास दिलाया जा रहा है। फिर मैंने ईश्वर की प्रार्थना की, और जब मैं प्रार्थना कर रहा वहां कोई ना कोई आवाज होती जो प्रार्थना को रोकने की कोशिश करती। और फिर एक चिल्लाने की आवाज हुई, अंधेरा। बस इतना कहा था, अंधेरा। यानी कि मैं अंधेरे का इंतजार करूं। वो डर नहीं रहा है, वो मुझे चेतावनी दे रहा है कि मैं अंधेरे तक का इंतजार करूं। अगर मुझे ईश्वर पर भरोसा है तो अंधेरे का इंतजार करूं और फिर देखूं ईश्वर ताकतवर है या वो शैतानी ताकत। फिर मैं चर्च से बाहर आ गया और ये जान चुका था प्रार्थना का असर उस पर पड़ तो रहा है, जैसा कि होता ही है। ईश्वर की प्रार्थना से ऐसी शैतानी ताकतें चिढ़ती हैं। चाहे किसी भी तरह से हम ईश्वर की प्रार्थना करें, शैतानी ताकतों को बुरा लगता है, वो कमज़ोर होने लगती हैं। जब इंसान ईश्वर पर भरोसा करेंगे, भगवान पर भरोसा करेंगे, तो ऐसी शैतानी ताकतें कमज़ोर होती चली जाएंगी। लेकिन जब हम भगवान पर भरोसा नहीं करेंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे, तब ऐसी छोटी मोटी परेशानियां हमें बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। हम डरे डरे रहेंगे, हमें चिंता सताएगी और इन्हें ताकत मिलेगी। ये चाहते हैं कि हम ईश्वर से दूर हो जाएं। इसीलिए मेरी प्रार्थना से उसे परेशानी हुई थी और वो अंधेरा होने की चेतावनी दे रहा, और मैंने उस चेतावनी को अपनाया। ठीक है, जब अंधेरा होगा तब देखेंगे। और मैं चर्च से बाहर आ गया था। फादर जोसेफ के काम करने का तरीका बाकी पादरी की तरह ही था, यानी कि जहां पर शैतानी ताकत है उसे वहां से दूर भगाओ। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा साइंटिफिक था, क्योंकि मैं कोई पादरी नहीं था। मेरा मानना था हमें सच का पता लगाना चाहिए। आखिर शैतानी ताकत कहां से आई, किसी के साथ क्या क्या हो चुका है, वो कितनी ताकतवर है, वो कितनी कमजोर है, इसका पता लगाना चाहिए। और कोई भी पादरी ऐसे तरीके का इस्तेमाल नहीं करता। कह सकते हैं ऐसा तरीका वो अपनाएगा जो थोड़ा थोड़ा ईश्वर पर भरोसा करता होगा, थोड़ा थोड़ा नास्तिक भी होगा, यानी इन चीज़ों से अलग, बिल्कुल मेरे जैसा। फिर चर्च के आसपास के हिस्से को खंगालना शुरू कर दिया मैंने। जहाँ चर्च होती है वहाँ लाइब्रेरी भी होती है, जहाँ पर बाइबल रखी होती है या आसपास के इलाकों के इतिहास की किताबें रखी होती हैं। तो मैं उन किताबों को देखता हूँ, और मैंने चर्च के बिल्कुल पीछे वो बड़े कमरे को ढूंढ लिया जहाँ रखी गई थी किताबें। वहाँ बाइबल भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी, लेकिन उन किताबों की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। अच्छी किताबें बीच में से मैं निकालने लगा, और फिर मुझे इस गांव के इतिहास की जानकारी मिली, आसपास के इलाके की जानकारी मिली, और उन किताबों में यहाँ के इतिहास के बारे में बताया गया था। और फिर इस चर्च में घटी घटनाओं की जानकारी भी मुझे एक किताब में मिल ही गई। शायद किसी समय यहाँ कोई पादरी होंगे। ये लिखावट बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही थी। पुरानी स्याही से लिखे गए ये शब्द बयां कर रहे कि 70 से 80 साल पहले लिखी गई किताब होगी ये। यहां घटी घटनाओं की जानकारी दी गई थी। यहां एक पादरी थे, ईश्वर पर भरोसा करने वाले पादरी, जिन्होंने फांसी लगा ली थी, खुद को आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा
कि पादरी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। फिर लिखा गया था किस किस आदमी को शैतानी ताकत ने अपने काबू में किया और फिर उसने क्या क्या किया। जो भी लोग चर्च में आ रहे थे और अंधेरे तक यहां पर रुके हुए होते, दरवाज़ा बंद हो जाता और फिर वो शैतानी ताकत उस इंसान को अपने काबू में करती। पहले उसे डराती, फिर हावी होती, और जो भी इस चर्च के अंदर फंसा रह जाता वो मरा हुआ मिलता, बाहर लटका हुआ, उल्टा जला हुआ। खुद के पैर में रस्सी बांधकर ऊपर से छलांग लगाते, शरीर पर कुछ ऐसा मल लेते जिससे वो जले। खुद को मारते थे वो लोग खुद को। आखिर ऐसा शैतान है? ऐसे शैतान के बारे में तो मैंने भी कभी नहीं सुना। मैंने तो सुना है कोई शैतानी ताकत किसी इंसान के अंदर घर कर लेती है और वो चाहती है वो इंसान उसके कंट्रोल में रहे, लेकिन इतनी जल्दी भी मारने की कोशिश नहीं करती। एक रात में ये कैसी शैतानी ताकत है? वहां बहुत सारी कहानियां लिखी गई थी किसके साथ क्या क्या हुआ, और हर एक कहानी को पढ़ना तो बहुत मुश्किल था। मैंने अंत पढ़ा, हर एक मारा गया, हर एक। और मारने का तरीका इतना बुरा था ना, हर किसी ने खुद को खत्म किया और भयानक तरीके से, जैसे उन्हें दर्द ही ना हो रहा हो। कोई ऐसी मौत क्यों चाहेगा? शैतान के कब्जे में आने के बाद ही किसी की हिम्मत इतनी बढ़ सकती है। फिर उन किताबों को मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझ पर वो किताबें असर कर रही थी। मेरी टांगें लड़खड़ाने लगी थी, हिम्मत हल्की हल्की टूटने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि वो शैतान ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्या मैं उसे रोक पाऊंगा? इससे ईश्वर पर भरोसा टूटने लगता है। जब आप ईश्वर पर भरोसा नहीं करते, आपको लगता है ईश्वर से ज़्यादा ताकतवर कोई है, तब बुरा समय इंसान का शुरू हो जाता है। वहाँ कई किताबों में ये भी लिखा गया था कि चर्च को कितनी बार खोलने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में चर्च को बंद ही कर दिया गया। हादसों ने लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया कि फिर चर्च को बंद ही रखा गया और माना गया कि यहाँ प्रार्थना करना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन कई रिकॉर्ड्स में था कि यहाँ कुछ लोग मारे गए, उसके बाद यहाँ रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया। सबसे पहले बच्चों को निकाला गया, फिर औरतों को, फिर मर्दों को, और जो पादरी थे उन्होंने इस चर्च को सील किया हुआ था। जिसके बाद अंत में पादरी यहाँ से निकले थे और फिर यहाँ साइन बोर्ड लगाए गए कि यहाँ आने की कोशिश ना की जाए। हर किसी को यहाँ आने से मना किया गया, शायद उस शैतानी ताकत के ज़्यादा ताकतवर होने के कारण। लगभग पूरा दिन उस गांव में घूमते हुए निकल गया। मैंने सामान एक अच्छे घर में रखवा दिया था जहां छत भी बहुत अच्छी थी और अंदर गद्दे वगैरह, कंबल, कपड़े भी पड़े हुए थे। यानी और पादरी शायद यहाँ पर आए होंगे या और लोग आए होंगे, रहने की कोशिश की होगी, लेकिन शैतानी ताकत के कारण रह नहीं पाए, सामान यहीं छोड़ गए। या हो सकता है उनके साथ कुछ हुआ हो। रात का वक्त होने वाला था और मैं पूरी तरह से तैयार उस चर्च के अंदर जाना चाहता था। मैं उन कहानियों पर ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रहा जिसमें पादरी तक फांसी का फंदा लगाकर मारे गए थे। मैं सोचना नहीं चाहता था। पादरी मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, उन्हें मुझसे ज़्यादा पता होगा। अगर उनके साथ ऐसा हुआ, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो। लेकिन नहीं, मैंने बाइबल हाथ में पकड़ी हुई और आसमान की तरफ देखकर ईश्वर पर भरोसा रखे हुए मैंने वो दरवाज़ा खोलकर चर्च में कदम रखा था। और जैसे ही चर्च में कदम रखा, चमगादड़ जो चर्च के अंदर थे वो दरवाजे के रास्ते बड़ी जल्दी बाहर निकलने लगे। कुछ कबूतर थे, चमगादड़, पंछी जिन्होंने घर बनाया हुआ था चर्च के अंदर, वो सब दरवाजे के रास्ते बाहर निकल चुके थे। और फिर हवा का एक झोंका, वो इतना ज़ोरदार हवा का झोंका था जो कि एक रोशनदान से आया। उस हवा के झोंके ने कुर्सियों के ऊपर की वो मिट्टी को हवा में उड़ाया और ऐसा लगा जैसे सामने धुआं गया हो। मिट्टी हवा में उड़ने के बाद ज़मीन की तरफ बैठ नहीं रही थी, धुएं का एहसास दे रही, और बिल्कुल सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, मिट्टी ही मिट्टी थे। मैं चलकर आगे जाना तो चाहता था, लेकिन जब तक आपको सामने कुछ नज़र ना आए आपको आगे बढ़ना नहीं चाहिए। अंधेरे में जाना खतरे से खाली नहीं होता और ये धुआं अंधेरे को पैदा कर रहा था। अचानक पीछे बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद हुआ था और उस दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ऐसी थी कि एक बार के लिए मैं कांप गया। जल्दी से मैंने
बाइबल को खोला और अंदर मिट्टी इतनी ज्यादा थी कुछ दिख ही नहीं रहा। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, लेकिन मिट्टी हटने का नाम नहीं ले रही। मैं दरवाजे के पास पहुंचा और मैं चाहता था दरवाजे को खोलकर किसी तरह से फंसा दूं। मैं नहीं चाहता था कि दरवाजा बंद रहे, ताकि अगर मुझे बाहर निकलने की जरूरत हुई, मैं चोटिल हुआ तो किसी तरह बाहर आ तो पाऊंगा। लेकिन दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका था, दरवाजा खुल ही नहीं रहा। फिर मैं घबराने लगा। जब दरवाजा इतना ज्यादा भारी हो और जैसे फंस चुका हो तो आपको खिड़की ढूंढनी चाहिए। मैं अपनी नज़र में एक खिड़की रखना चाहता था जहां से मैं बाहर निकल पाऊं, और अब मुझे चर्च में इधर उधर घूमना पड़ रहा। और चर्च में ऐसी खिड़कियां नहीं होती जहां से आप बाहर निकल पाएं। एक ही रास्ता होता है आने का, एक ही रास्ता होता है जाने का। अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा, और मैं जानता था जितना डरूंगा मैं उतना मुसीबत में पड़ूंगा। फिर आगे बढ़ा मैं, ईश्वर का नाम लेकर। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को सामने लेकर आओ। छिप क्यों रहे हो? मुझे ऐसे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सामने आओ। मैं चलता चलता बिल्कुल कुर्सियों के बीच वो धुएं को हाथ मारकर हटाना चाहता था। वो मिट्टी थी, मैं चाहता था किसी तरह से हल्का हल्का नजर तो आए। फिर मिट्टी एक झटके में नीचे बैठ गई, जैसे बारिश की बूंदें नीचे गिरती है ना। पूरी की पूरी मिट्टी जमीन पर गिरी थी और बिल्कुल साफ साफ नजर आने लगा। और फिर सामने से किसी ने मुझे धक्का मारा था। मुझे वो नजर नहीं आया, लेकिन मुझे धक्का इतनी जोर से दिया गया था कि मैं सीधा जाकर दरवाजे पर टकराया था, और इतनी जोर से टकराया कि मेरे मुंह से खून आया। और फिर मैं बाइबल को खोलकर पढ़ने लगा। ईश्वर के नाम पर मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं, छिपकर वार क्यों कर रहे हो? और वार करने की जरूरत नहीं, खुद को दिखाओ और ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? कोई जवाब नहीं मिला मुझे, कोई जवाब नहीं मिला मुझे। लेकिन यहां वो शैतानी ताकत थी जो छिपी हुई थी। मैं प्रार्थना करता चला गया, हे ईश्वर मेरी मदद कर। मैं कुछ बुरा करना नहीं चाहता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं मानवता की भलाई चाहता हूं। हे ईश्वर मेरा साथ दे। हे ईश्वर मैं चुना गया हूं इस काम के लिए। हे ईश्वर मेरे साथ आओ। तब उस शैतानी ताकत ने जवाब दिया था, तुम चुने नहीं गए हो, तुम्हें बस भेजा गया है। फिर मैंने उस शैतानी ताकत से बात करने की कोशिश की, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? वो जवाब ही नहीं दे रहा था, वो सिर्फ धमकी देता। फिर दरवाजे के साथ सटा हुआ मैं प्रार्थना करता चला गया। मैं एक बार चाहता था प्रार्थना करूं जिससे अच्छी ताकत इस जगह पर आए, और फिर अच्छी ताकत मेरी मदद करेगी। चर्च में तो ऐसी बुरी ताकत थी जो हर जगह छाई हुई। मुझे मनहूसियत महसूस होने लगी थी। जब मेरी प्रार्थना खत्म हुई तब बिल्कुल कुर्सियों के बीच खड़ा मुझे एक काला साया नजर आया। उसका आकार बड़ा भयानक था। उसकी आंखें ऐसी थी कि उसके आर पार नजर आता, आंखें नहीं जैसे छेद हों। फिर उसने बोला था, अब तुम्हारे मरने का समय है। फिर हंसता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो भयानक हंसी। उसने मुझ पर हमला करना चाहा। मुझे छिपना पड़ा, मुझे बचना पड़ा। मैंने छलांग लगाई और मैं कुर्सियों के बीच छिप चुका था। फिर नीचे से मैं देख पा रहा, वो चल रहा था, धप धप धप। उसे नहीं पता था शायद कि मैं इन कुर्सियों के बीच छिप चुका हूं, तो मैं दूसरी तरफ से निकलकर कुर्सियों के पीछे चला गया। और वो शैतान ने एक बार बीच में देखा कि मैं यहां नहीं हूं तो कहां हूं। मैं उसके पैरों को देख रहा, वो बिल्कुल सामने था, चलकर अब दूसरी तरफ जा रहा। और मैं चाहता था इतने में इस चर्च से बाहर निकलने का रास्ता देखूं, क्योंकि मैं थोड़ा जख्मी हूं। लेकिन यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अचानक मुझे चलने की आवाज थोड़ी दूर आई, बिल्कुल आगे वाली कुर्सियों तक। लेकिन कान के पीछे एक आवाज, मैं तो यही हूं, तुम मेरे पैरों को क्यों देखे जा रहे हो? उसने मुझे धक्का दिया। मेरी ठुड्डी आगे कुर्सी पर टकराई थी, मोटी लकड़ी की कुर्सी, और मेरी ठुड्डी से खून बहने लगा। टक्कर जबरदस्त थी। वो मुझे चोट पहुंचा रहा,
दर्द दी रहा और मैंने उससे दूर भागना शुरू कर दिया। लेकिन बाइबल मेरे हाथ में थी और मैं कह रहा था, तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते। मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, तुम्हें खत्म करे। हे ईश्वर, मुझे वो ताकत दे, मैं इसे हमेशा के लिए यहां से दूर करना चाहता हूं। वो शैतान अब बिल्कुल मेरे सामने आ गया था। मेरी प्रार्थना चल रही थी। मैंने क्रॉस अपने हाथ में लिया और उसके सर पर लगा दिया। माथा उसका थोड़ा सा जला। वो 2 कदम पीछे हुआ और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां इसलिए नहीं हूं कि मैं आया हूं, मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मुझे बुलाया गया है, और जिसने मुझे बुलाया है वो ये सब कर चुका है। मुझे बुलाने के लिए प्रार्थना का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए बाइबल की प्रार्थना का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इससे तुम मुझे दूर नहीं कर सकते। उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसके अंगूठों के बिल्कुल बीच क्रॉस का निशान था और मैंने आज तक ऐसा कोई शैतान नहीं देखा जो क्रॉस को छू सके और उसका शरीर जले ना। उसने मेरा गला घोंटा और मैंने धक्का देकर खुद को बचाया। और अब मुझे लगने लगा था, अब मैं इसे कैसे रोकूंगा? ना तो इस पर क्रॉस का असर हो रहा है, ना बाइबल का असर हो रहा है, ना प्रार्थना का असर हो रहा है, और ये सच बोल रहा है या झूठ? मुझे यहां से निकलना चाहिए। मुझे नहीं लगता मैं इसे रोक सकता हूं। मैंने खुद को यहां से बाहर निकालने की कोशिश की। दरवाज़ा बंद था, लेकिन मुझे एक और तरीका मिला। चर्च के कुछ हिस्से जहां पर कांच लगा होता है वो कमज़ोर होते हैं। अगर मैं मर रहा हूं बचने के लिए, मैं उन कांच के हिस्सों को तोड़ सकता हूं, वो पवित्र होते हैं। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था, तो मैं भागा गया। वो खिड़की थी कांच की। मैंने जोर से अपने कंधे को मारकर कांच को तोड़ा और इसी समेत मैं उसके जरिए बाहर पहुंच चुका था। इस चर्च के बिल्कुल पीछे जुड़ा हुआ कब्रिस्तान था। चारों तरफ मुझे कब्रें ही कब्रें नजर आ रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने कांच के हिस्से को तोड़ा था तो मैं उस मिट्टी पर गिरा था और लगभग 8 फुट ऊपर से गिरा था। ये चर्च ऊंची थी, तो जब मैं नीचे मिट्टी पर गिरा तब मिट्टी थोड़ी सी नीचे की तरफ धंसी और दोनों तरफ रखे हुए पत्थर जो बारिश के कारण खिंच चुके थे। मिट्टी नीचे धंसी तो नीचे उस चर्च के पास एक दरार मुझे साफ नजर आ रही और मैं उस दरार के अंदर देख पा रहा। चर्च के नीचे तहखाना भी है। ये तहखाने में जाने का रास्ता। इतनी नीचे दरवाजा जो कि मिट्टी के अंदर बंद हो चुका है। और अब मैं जान चुका था, यानी ये जो शैतानी ताकत है ये इस चर्च से जुड़ी हुई नहीं है। चर्च के नीचे जो तहखाना है उससे जुड़ी हुई है। यानी उसने चर्च को काबू नहीं किया, चर्च की नींव को काबू किया हुआ है। और अगर मैं चर्च की नींव के पास पहुंचूं, जहां इसकी कमजोरी होगी, वहां की गई प्रार्थना इसे भगाने के लिए काफी होगी। मैं उसके बाद नीचे वाले मिट्टी के हिस्से को खोदना शुरू हो गया। लेकिन वो शैतान जब चर्च से बाहर आया, उसने मुझे कंधे से पकड़ा और पीछे गिरा दिया। लेकिन मेरे हाथ में फावड़ा था, मैंने फावड़े का इस्तेमाल किया। शैतानी ताकत थी, लेकिन मैं डरने वाला नहीं था। मेरे अंदर प्रार्थना का एक जादू सा था, जिस कारण वो मेरे शरीर पर कब्जा नहीं कर पा रहा। अगर कोई और होता शायद उसके शरीर पर वो कब्जा कर लेता, लेकिन मेरा शरीर पवित्र था, इसीलिए वो मुझे शारीरिक तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा। और ऐसा ही मैं भी कर रहा, उसे दूर कर रहा। दरवाज़ा दिखने लगा था और ये बहुत ज़्यादा बारिश के कारण हुआ होगा। इतने लंबे समय से किसी को पता ही नहीं था चर्च के नीचे तहखाना है, या ये बाद में बना या पहले बना, लेकिन नीचे तो जाना होगा। मैंने उस दरवाजे को किसी तरह मिट्टी हटाकर खोल लिया। छोटा हिस्सा टूटा था, इसीलिए घिसट कर मैं पहुंच गया था उस तहखाने में। निकलने का भी एक ही रास्ता, अंदर आने का भी एक ही रास्ता। अब मुझे ढूंढना होगा वो शरीर या वो चीज़ जिससे ये शैतान जुड़ा हो। तहखाने में मुझे एक अजीब सी गंध आई थी। ऐसी गंध जो किसी मृत शरीर से नहीं आती, जो किसी जख्मी जिंदा शरीर से आती है। कुछ तो ऐसा था यहाँ पर जिसे छिपाया गया था। अब मुझे वो ढूंढना था
अब पवित्र जल उस पर छिड़कना था, तब ये शैतान कमज़ोर होगा, उसके बाद ये काबू में आएगा। अब इतनी आसानी से ये मेरे हाथ से निकलने वाला नहीं। और जैसी मुझे उम्मीद थी, वो काला शैतानी साया बेसमेंट में आ चुका था। मेरे एक हाथ में टॉर्च थी। किसी तरह मैं प्रार्थना करके उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा, लेकिन उस पर असर नहीं हो रहा। फिर मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, यहाँ इतना कबाड़ पड़ा है, इतना सामान पड़ा है जो मुझे समझ तक नहीं आ रहा किस चीज़ के लिए है। जैसे कई कब्रों के पत्थर यहाँ पर रखे हुए एक के ऊपर एक बक्से थे जो खाली थे, पुरानी सूखी हुई मिट्टी जो कि थैलों में भरकर रखी हुई और उसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाया गया। हो सकता है शापित मिट्टी हो, इसे यहाँ काबू में रखा गया हो। लेकिन ये शैतानी साया, ये शैतान किससे जुड़ा है? मैंने पवित्र जल चारों तरफ छिड़कना शुरू कर दिया। जिस तरफ भी उसके छींटे पड़ेंगे वहाँ पवित्रता आएगी, और जहाँ से इसे दर्द हुआ, जहाँ इसकी कमज़ोरी महसूस हुई, वहाँ पर वार करूँगा। मैंने चारों तरफ पवित्र जल छिड़का। मुझे महसूस हो गया कि वो घबराने लगा है, और एक तरफ जब मैं बढ़ने लगा, वो दिशा उसे कमज़ोर कर रही या गुस्से में ला रही। वो नहीं चाहता था कि मैं उस तरफ जाऊं। हाथ में बाइबल को पकड़े, हाथ में क्रॉस को आगे किए हुए मैं उस तरफ बढ़ने लगा, और उसने मुझे धक्का नहीं दिया, वो मुझे खींचने लगा। वो नहीं चाहता था कि मैं वहाँ पर जाऊं, और मैं वहीं पर जाना चाहता था। मैंने वो पुरानी सीढ़ी, वो सब कुछ धकेला तो मुझे एक दरवाज़ा नज़र आया। वो दरवाज़ा लोहे का दरवाज़ा था जिस पर चेन लगी हुई थी। वो चेन और नीचे वाले हिस्से को कुछ जंग ज़रूर लग चुका था, लेकिन वहाँ इतने ताले, इतने फट्टे, धातु वगैरह सबसे उस दरवाजे को बंद किया गया था, और बदबू सबसे ज़्यादा उस दरवाजे के पीछे से आ रही थी। और वहाँ खड़ा होकर जब उसने मुझे खींचने की कोशिश की, मैंने बाइबल उसके माथे पर लगाई और प्रार्थना की, चला जा, चला जा, ईश्वर के नाम पर चला जा। और वो एक बार पीछे गिरा। इसका ज़्यादा उस पर असर नहीं होता था, लेकिन कम से कम खुद से मैं दूर कर सकता था। फिर वो उठा और उसने मुझे साफ साफ चेतावनी दी, नहीं, उस तरफ नहीं। अगर तुम उस तरफ गए तो सिर्फ तुम ही नहीं, सब मरेंगे, सबके सब मरेंगे। और मैंने कहा, अगर मैं वहाँ गया, तुझे तो ये पता है कि सबसे पहले तेरे जाने का समय होगा। तू लोगों को ज़्यादा धोखा नहीं दे सकता। शैतानी साया या शैतानी ताकत धरती पर अगर आती है तो वो इंसानों को चाहे जितनी भी चोट पहुंचाए, जितना भी नुकसान करे, ईश्वर उसके लिए एक सज़ा निर्धारित ज़रूर करते हैं। और तेरी सज़ा यही है कि तेरा वक्त आ चुका है, अब ये चर्च पवित्र होगी। और उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं चेन को खींचने लगा। वो चेन जो कि लपेटी गई थी, ताले जंग खाने के कारण टूट चुके, गल चुके, लेकिन चेन को खींच खींच कर मैं निकाल रहा। और उसने सामने खड़े होकर कहा था, उस दरवाजे को मत खोलना। अगर तुमने उस दरवाजे को खोला तो तुम भी मरोगे। मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा क्योंकि मेरा काम नहीं रहेगा। और ये चर्च पवित्र तो नहीं होगी, लेकिन मौत के निर्माण को जायज़ ठहराएगी ये चर्च। और मैंने उस चेन को खोलना बंद कर दिया। वो मुझसे दूरी बना चुका था। वो डर रहा था, वो मुझसे नहीं डर रहा था। उस दरवाजे के पीछे जो था वो उससे डर रहा था। मैं साफ महसूस कर सकता था उसकी ताकत कमज़ोर हो रही। वो डर रहा। दरवाजे के पीछे कुछ तो ऐसा था जो उसे डरा रहा था। शैतानी ताकत किससे डर सकती है? हो सकता है ईश्वर का कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ रखा गया हो, कुछ इतना पवित्र। और मैंने तब चेन को खोलना बंद किया और उससे पूछा, ईश्वर के नाम पर मुझे सच बताओ, बताओ सच, झूठ नहीं बोल सकते तुम, ईश्वर साक्षी है। और उसने कहा था, तुम पहले नहीं हो जो यहाँ पर पहुँचा है। जब मुझे बुलाया गया था, मुझे इसी की सुरक्षा के लिए बुलाया गया था। चर्च के नीचे कोई नहीं आ सकता, चर्च में कोई नहीं आ सकता।
ये किसी और ने नहीं, वो 70 पादरी, उन्होंने मिलकर ये नियम बनाया था। ये चर्च मेरे कारण भूतिया नहीं है, मैं तो सिर्फ सुरक्षा करता हूँ कि कोई यहाँ ना आए। लोगों को मारना पड़ा मुझे सिर्फ इसलिए इतने बड़े राज को छिपाया जा सके। और उस दरवाजे के पीछे वही है। दरवाज़ा खुलने पर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा, लेकिन जो उसके पीछे है, जिसे कैद किया गया है, अगर वो आज़ाद हो गया, उसे दुनिया का कोई पादरी रोक नहीं पाएगा, कोई प्रार्थना रोक नहीं सकेगी। उसे एक बार कैद किया गया है, आज़ाद होने पर वो विनाश करेगा। सोच कर देखो, एक ऐसी शैतानी ताकत या शैतान का स्थिर रूप जिसे कैद करने के लिए मेरे जैसी शैतानी ताकत को प्रार्थना के जरिए बुलाया गया, ताकि मैं इस जगह को अपने आगोश में लूं और कोई यहाँ रह ना पाए, कोई यहाँ तक पहुँच ना पाए। मैं लोगों को मारता हूँ जो यहाँ करीब तक पहुँच जाता है। चर्च के अंदर कोई आता है ताकि डर बना रहे। सोचकर देखो इस दरवाजे के पीछे क्या होगा। मैंने उसे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन उसके पीछे हटते हुए कदम सच में मुझे अंदेशा होने लगा और फिर मैंने मुंह दरवाजे की तरफ किया। मैंने जैसे ही बाइबल से प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल के शब्द दिमाग में आना बंद हो गए। मेरे दिमाग पर ऐसा असर हुआ और बाइबल जिस पर छपे हुए शब्द गायब हो गए। वो स्याही हवा में उड़ चुकी थी। हाथ में पकड़ा वो क्रॉस, वो धातु पिघलने लगी थी। कुछ ऐसा था उस दरवाजे के पीछे जो शैतानी था और इससे कहीं ज्यादा ताकतवर। फिर मुझे लगा मुझे दरवाजे के पीछे नहीं जाना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है रोकने के लिए। मुझे तो बाइबल का हर एक शब्द अपने दिमाग से निकलता हुआ महसूस हो रहा है। मैं प्रार्थना भी कैसे कर पाऊंगा। मैंने उस चेन को लपेटा, लकड़ी को फंसाया और उस शैतानी ताकत ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई थी। फिर मैं उस बेसमेंट से बाहर आया था और वो शैतानी ताकत, वो साया मेरे सामने खड़ा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूं क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया। जो इस चर्च में आता है मैं उसे रुकने दे नहीं सकता। मुझे खुद बुलाया गया है अच्छे लोगों के द्वारा बुरा काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरे से कम बुरा अच्छा होता है। लोगों का मरना भी ठीक है सारी इंसानियत के खत्म होने से। मैं तब समझ पाया वो राज इस चर्च का और वो थरथराहट जो ज़मीन से महसूस हुई। कुछ था नीचे, मैं देखना तक नहीं चाहता था। मैंने खुद 2 दिन वहां रहकर चर्च के पीछे मिट्टी को भरा, दरवाजे को ज़्यादा अच्छे तरीके से बंद किया और इस तरह से बंद किया कि कोई उसे अब ढूंढ ही ना पाए, चाहे जितनी भी बारिश हो जाए। मैंने पत्थर को पीछे लगाया। चर्च वैसी की वैसी थी और अब नीचे कोई जा नहीं सकता। उस शैतानी ताकत को भी मैं वहां से हटा नहीं सकता था, क्योंकि वो शैतानी ताकत सुरक्षा के लिए थी। मुझे हार माननी पड़ी, या कहूं हार मानने में ही समझदारी थी। उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने इतनी रातें यहां पर बिताई और इस राज को छिपाने के लिए हर कोशिश की। और फिर मैं उस गांव से निकला था, वो भूतिया चर्च जिसका घंटा अपने आप बजने लगा था। और मैं जानता था अब इस चर्च का कभी कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर है वो शैतानी नहीं है, जो इसके नीचे है वो है। वापिस आकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस फादर जोसेफ से माफ़ी मांगी थी कि मैं वो काम नहीं कर सकता। मैं वहाँ से बचकर आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर कोई ना जाए। वो शैतानी ताकत क्या कर सकती है, मैंने सबूत के तौर पर वो बाइबल दिखाई और वो क्रॉस दिखाया। मैंने इसे आग से नहीं पिघलाया है, यह उसकी ताकत से पिघला है। ये देखिए बाइबल के हर एक शब्द को जो उड़ चुका है। और तब फादर जोसेफ ने कहा था, तो वहाँ अब किसी को जाने नहीं दिया जा सकता, ये तो बहुत बड़ा खतरा है।
और मैंने कहा था, जी बिल्कुल। मैं जानता हूं कुछ बड़े पादरी वो सच जानते होंगे और वो चाहेंगे कि वहां पर कोई ना जाए। इस दुनिया में बहुत रहस्य ऐसे होते हैं जो रहस्य बने रहने चाहिए। ये भी उनमें से एक है।